प्यार का एग्रीमेंट। अशोक वकील साहब को लेकर अंदर आया तभी शिप्रा सोफे से उठकर खड़ी हो गई। वह बोली, ये सब क्या है अशोक? मेरे प्यार को कितनी परीक्षा देनी होगी? पहले ही तुम्हारे घरवालों ने मुझे इतना कुछ सुनाकर जलील किया और अब ये कोर्ट कचहरी का चक्कर। अशोक ने वकील साहब को सोफे पर बैठने के लिए कहा और शिप्रा को लेकर एक कोने में गया। शिप्रा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे भले के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझसे रिश्ता रखने के चक्कर में कोई हमारे प्यार पर सवाल उठाए। शिप्रा ने गुस्से में कहा, लेकिन सवाल तो पहले ही उठ रहे हैं। मैं एक गरीब लड़की हूँ, शायद इसलिए मुझे हर इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। इससे पहले कि अशोक कुछ कहता शिप्रा वकील साहब के पास आकर बोली, सर, क्या हमें इस रिश्ते में रहने के लिए यह एग्रीमेंट करना जरूरी है? वकील साहब बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो सर को यही समझा रहा था कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो इस एग्रीमेंट की क्या जरूरत है? अशोक बोला, वकील साहब, हम दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन हम दोनों के घरवाले हमारे प्यार के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा बने हुए हैं। अशोक की बात सुनकर शिप्रा ने जवाब देते हुए कहा, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन क्या इस एग्रीमेंट से उनकी नफरत हम दोनों के लिए कम हो जाएगी? अशोक वही सोफे पर बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, शिप्रा, नफरत तो वक्त के साथ खत्म होगी। जब तक तुम्हारे और मेरे घरवाले हम दोनों पर विश्वास नहीं कर लेते कि हम सुखी हैं, वे हमसे नफरत करते रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद अगर मुझे कुछ हो जाए या तुम्हें कुछ हो जाए तो दूसरे का जीवन जेल में बीते। शिप्रा ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे लगता है यह एग्रीमेंट ही हमारे रिश्ते को तोड़कर रख देगा। भला ऐसा भी कोई एग्रीमेंट होता है? वकील साहब, क्या आपने इससे पहले ऐसा एग्रीमेंट बनाया है? वकील साहब ने ना में सिर हिलाया तो शिप्रा ने यही सवाल अशोक से कर दिया। अशोक बोला, शिप्रा, मैं क्या करूं, घरवाले मानते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। शिप्रा बोली, ये डर तो मेरे घरवालों को भी है, लेकिन वे किसी एग्रीमेंट को नहीं मानते। वो तो बस लव मैरिज करने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि लड़का किसी रिश्तेदार का जान पहचान वाला होना चाहिए। तभी वकील साहब बोले, बेटी, एक बार ये एग्रीमेंट मैं पढ़कर सुनाता हूँ, फिर तुम दोनों डिसाइड कर लेना। सुनो, इसके अनुसार अगर तुम दोनों शादी करते हो और तुम दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाता है या उसकी जान चली जाती है और दूसरे पार्टनर पर शक होता है, तो ऐसे में दोनों की संपत्ति कोर्ट जब्त कर लेगी और दूसरे पार्टनर पर केस चलाया जाएगा। केस के बाद अगर वह बेकसूर पाया गया तब भी उसे अपने पार्टनर के परिवार को आधी संपत्ति देनी होगी। शिप्रा ने ये सुनकर अपना माथा पकड़ लिया। ये सब क्या है अशोक? क्या हम दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए शादी कर रहे हैं? इससे तो अच्छा है हम अलग हो जाएं, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अशोक ने इस बार बहुत प्यार से शिप्रा का हाथ हाथ में लेते हुए कहा, शिप्रा, ऐसा नहीं है। आजकल जो कुछ हो रहा है, हम जो कुछ सोशल मीडिया पर या खबरों में देख रहे हैं, उसी से हमारे घर वाले डरे हुए हैं। तुम्हें भी पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम जीवन भर साथ रहेंगे। बस एक बार इस पर साइन कर दो जिससे हम आराम से शादी कर सकें। शिप्रा को मनाकर अशोक ने एग्रीमेंट पर साइन करा लिए। वकील साहब वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में अशोक और शिप्रा के परिवार एक दूसरे से मिले और शादी तय कर दी। शादी के बाद शिप्रा अशोक के घर में बड़े आराम से रह रही थी। दोनों एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करते थे। वहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई थी। कुछ ही दिनों में दोनों ने एक फ्लैट खरीदने की सोची। शिप्रा ने अशोक से कहा, अशोक, हम कब तक इस फ्लैट का किराया भरते रहेंगे? क्यों न हम एक फ्लैट खरीद लें? डाउन पेमेंट हम दोनों मिलकर दे देंगे और ईएमआई आधी आधी बांट लेंगे। अशोक ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उसे फ्लैट खरीदना अच्छा नहीं लग रहा था। वह बोला, शिप्रा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर कल हमारी जॉब चली गई, कहीं ट्रांसफर हो गया तो क्या करेंगे? इससे तो किराए का फ्लैट ही अच्छा है। शिप्रा और अशोक में इसी बात को लेकर कई बार बहस हुई। हर बार अशोक फ्लैट लेने से मना कर देता था। इससे शिप्रा को शक होने लगा। उसे लगा कि कहीं वह एक प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खरीदना चाहता क्योंकि एग्रीमेंट में एक क्लाउज था कि प्रॉपर्टी कोर्ट ले लेगा या दूसरे के परिवार को उसका आधा हिस्सा देना होगा। बहुत दिनों तक बात चलते चलते एक दिन शिप्रा ने अशोक से साफ साफ पूछ ही लिया, अशोक, अब तो हमारी शादी को काफी दिन हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि हम उस एग्रीमेंट को फाड़ कर फेंक दें। अशोक बोला, क्यों, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी लाइफ तो ठीक ही चल रही है। शिप्रा को गुस्सा आ गया, मैं तुम्हारी सब प्लानिंग समझ रही हूँ अशोक। तुम फ्लैट उस एग्रीमेंट के कारण ही नहीं खरीद रहे हो।
हमारी आधी सैलरी किराए में चली जाती है, जो किसी काम का नहीं है। इससे ईएमआई जाती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन तुम्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं। अशोक ने भी गुस्से में कहा दिया, जो तुम्हें समझना है समझ लो, मैं वो एग्रीमेंट कैंसिल नहीं करूँगा। रही बात फ्लैग की, तो हो सकता कल हम वापस अपने घर जाना पड़े या कुछ और काम करना पड़े, उसके लिए पैसे सेव करके रखने चाहिए। इसी बात पर काफी कहा सुनी हो गई। ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच गया। 1 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद उनका तलाक मंजूर हो गया। शादी का रिश्ता जो पहले प्यार और विश्वास पर टिका होता था, एक एग्रीमेंट के कारण तलाक की भेंट चढ़ गया। एक तरफ जहां अशोक के मन में ऐसा कुछ नहीं था जैसा शिप्रा सोच रही थी, वहीं शिप्रा का शक ही उसके विनाश का कारण बन गया। थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वॉचिंग।